आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट कल के लिए देने वाले हैं और अभी से जापान के और चाइना के मार्केट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल पे फिर से बोल रहा हूं, ये जो गैप बना है ये गैप एनी टाइम फिल हो सकता है। ये जो गैप बना है आपको पता है, ये गैप एनी टाइम फिल हो सकता है। और कल फ्राइडे इसलिए मैं आपको ज्यादा यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। स्ट्रैटेजी कल की क्लियर रहेगी, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। मल्टीपल ऐसी पर्टिकुलर अपडेट दूंगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपको ऊपर के लेवल पे किस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, तो कंटिन्यू आपको अच्छी अपडेट मिलती रहेंगी। तो आप देख सकते हो कि सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी कल लगेगी। मार्केट ओवरबॉट है, निफ्टी बैंक ने अच्छे रिटर्न दिए, कुछ अच्छे अपडेट आ गए थे लाइव मार्केट में, उससे बड़ा रिएक्शन देखने को मिला। बट द थिंग इज, आपको पता है कि इस समय पोजीशन बना के वो भी ऊपर की जाना, ये तो बहुत ही देखेगा एकदम बचकानी वाली अपडेट हो जाएगी। और इसके मैं कारण बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिएगा, गिफ्ट निफ्टी में अभी इतनी मजबूती नहीं है और कल है फ्राइडे। कल क्या है? फ्राइडे का दिन है और आप जानते हो कि फ्राइडे मतलब देखिएगा सैटरडे संडे छुट्टी। और कल देखिएगा चाइना से वापसी करनी है। किसको करनी है? यूएस को, ट्रंप को। और आपको पता है अब वो वापसी के बाद क्या करने हैं, उन्होंने एक जगह अपनी फील्डिंग सेट कर ली, अब उनको पता है ईरान पे ही फोकस करना है। और जिनपिंग से भी बात हो चुकी है, उन्होंने भी कह दिया है कि ईरान नहीं रख सकता, ये पर्टिकुलर पावर ईरान न्यूक्लियर की नहीं रख सकता। तो अब पूरी तरीके से वो वन वे देखेगा, अब परेशान करने वाले हैं ईरान को, जिसका अपडेट आपको कल उनके जाने से पहले पहले देखने को मिलेगा। तो इसलिए कई लोग अपने प्रॉफिट को भी बुक करेंगे। पहली अपडेट। दूसरी अपडेट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट तो अभी पता है चाइना से मीटिंग चल रही है, इसलिए आपको थोड़े अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ट्रंप को भी पता है कि कब तक अच्छा बोलना है। जैसे ही वो अपनी कंट्री के लिए प्लेन में बैठेंगे, वैसे ही देखेगा वो अपनी लैंग्वेज फिर से लेके आ जाएंगे। वो चाइना के बारे में भी बहुत कुछ बोलेंगे, ईरान के बारे में भी बोलेंगे और मल्टीपल नेशन के बारे में बोलेंगे। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। जापान से देखिएगा कल बड़ी अपडेट आनी है और उससे पहले ही जापान का मार्केट गिर गया है। तो कल जापान का मार्केट कल तक 1200 पॉइंट तक देखिएगा, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है 1200 पॉइंट तक, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन यहां का मेन मुद्दा है। और इन्फ्लेशन के कारण ही देखिएगा जापान पे कल जो डिस्कशन होना है वो चीज देखिएगा जापान के लिए अच्छी नहीं है। 9 बजे से पहले भी देखिएगा आपको ये अपडेट मिल सकती है। और एशिया के मार्केट टूट गए हैं, देखिएगा एशिया के मार्केट सारे टूट चुके हैं, केवल इंडिया को छोड़ के। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं, चाइना का भी मार्केट दिखा देता हूं। जब एशिया के मार्केट टूट रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो अभी हमें नहीं दिख रही है। तो ये चीज सबसे बड़ी आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे चाइना के मार्केट देखिएगा 2% के आसपास तक टूटे हैं। तो ये भी एक बड़ा अपडेट है कि 2% तक मार्केट टूट रहा है, तो कैसे टूट रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे कॉमोडिटी क्रैश हो चुके हैं। सिल्वर लो, गोल्ड लीजिए आप, सारे मेटल डाउन हैं। क्रूड ऑयल भी देखिएगा तो कोई ना कोई पैनिक ऐसा है जो अभी दिख नहीं रहा, अचानक से दिखेगा आपको। और सभी को पता है कि सैटरडे संडे कुछ ऐसा अपडेट आएगा जिससे प्रॉब्लम आएगी। तो आपको भी पता है कि कल लोग इसीलिए स्टे अलर्ट रहेंगे, तो इसलिए स्ट्रैटेजी भी यही रहेगी। अब पहला अपडेट देता हूं यहाँ पे, अगर आप देखोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए है। देखिएगा तो यहाँ पे बॉन्ड मार्केट अप हो चुका है। और अगर आप देखोगे अपडेट ये है कि पीएम मोदी ने तो अपील करी थी, अब सेकेंड पर्टिकुलर स्टेट ऐसा है जिसने इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया है, दिल्ली। दिल्ली से देखिएगा स्टार्ट हो चुका है वर्क फ्रॉम होम, विच इज अ फॉर्म ऑफ सॉफ्ट लॉकडाउन आप कह सकते हो। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है अभी आपसे आराम से बोला जा रहा है कि आप पहले 2-3 दिन का करो, फिर 4 दिन का होगा, फिर ऑल्टरनेटिव डेज का भी हो सकता है, फिर आपसे थोड़ा सा मैंडेटरी एक वर्ड यूटिलाइज होगा जब क्राइसिस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं है और आज ही इंडिया के एक शिप पे हमला भी हुआ है। तो ये चीज देखने को आपको मिल रही है, जिसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये देखिएगा गवर्नमेंट ऑफिसर से कह दिया है वर्क फ्रॉम होम। और किसने बोला है? दिल्ली की सीएम ने बोला है। तो आप समझ लीजिए इंप्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो चुका है मोदी की अपील के बाद। तो वो चीज बहुत बड़ी है। फिर सेकंड चीज, यही नहीं कि इंडिया ही परेशान है, सिंगापुर जो इतना एडवांस कंट्री है, वो खुद वहां के पीएम क्या कह रहे हैं, उनको भी सेम लैंग्वेज उन्होंने इवन वार्निंग तक दे दी है। उन्होंने तो इवन वार्निंग तक दे दी है अपने सिटीजन्स को कि टफ टाइम कमिंग।
तो टफ टाइम कमिंग, वर्क फ्रॉम होम वहां पे भी स्टार्टिंग कर दी गई है। अब सिंगापुर की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप समझ ही लो कि प्रॉब्लम कितनी बढ़ चुकी होगी। और ये सीधा मैसेज दिया है सिटीजन्स ऑफ सिंगापुर को, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब एनर्जी क्राइसिस इज नॉट लिमिटेड टू द इंडियन कंट्री, मतलब इंडिया पे ही नहीं लिमिटेड है, ये सारी कंट्रियों पे असर करने वाला है और एक साथ धीरे धीरे ऐलान होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि इन अपडेट्स का जब असर पड़ेगा तो आपको देखेगा 23,000 के भी नीचे देखेगा निफ्टी 50 देखने को मिलेगा। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 740 का रहेगा, नीचे की तरफ जो देखिएगा लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे आपके देखिएगा 560 और देखिएगा 23,440। इन पर्टिकुलर लेवल पे आपको फोकस करना है। ये हो गई पहली देखिएगा निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक के लिए अगर आप बात करोगे तो 54,000 पहला सपोर्ट है, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर देखिएगा 53,555, ये पर्टिकुलर सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी के लिए अच्छे लेवल हैं। और ऊपर के लिए रेजिस्टेंस रहेगा 54 देखिएगा 440। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे आपको फोकस करना है। राम राम।